हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो या एसटेट के एग्जाम्स हो, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, मीर अनीस ने मर्सिया गोई के साथ मर्सिया ख्वानी को भी एक फन बना दिया। ये कौल किसका है? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने जो है वो है मसीहुज़्ज़मा। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने मसीहुज़्ज़मा का है। दूसरे ऑप्शन में है मसूद हसन रिजवी अदीब। तीसरे ऑप्शन में है अब्दुल हलीम शरर और फोर्थ ऑप्शन में है अल्लामा शिबली नौमानी। आप मुझे बताइएगा मीर अनीस के ताल्लुक से यह कौल किसका है? दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी अब्दुल हलीम शरर। अब यहाँ पे आप मुझे बताइएगा मीर अनीस की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। साथ ही साथ में अब्दुल हलीम शरर की भी सने विलादत और सने वफात भी बता दीजिए, क्योंकि ये कौल आपका है। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि मीर अनीस की जो पैदाइश हुई है, याद रखिएगा 1802 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1874 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो याद रखेंगे 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने जज्बाती यानी इमोटिव और हवाला जाती यानी रेफरेंशियल जुबान की तखसीस की है? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने जो है वो है टी.एस. एलियट, दूसरे ऑप्शन में है अरस्तु और तीसरे ऑप्शन में लॉन जाइनस और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है आई.ए. रिचर्ड्स। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल को अच्छे से रीड कर चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी आई.ए. रिचर्ड्स। अब यहाँ पे आपकी बहुत ही अहम तसनीफ है, इसे भी आप जहन में रखेंगे। किताब का नाम है साइंस एंड पोएट्री। आपसे पूछा जा सकता है कि साइंस एंड पोएट्री किसकी तसनीफ है, तो जवाब आपका हो जाएगा आई.ए. रिचर्ड्स। जरूर आप याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जदीदियत की सैर का मुसन्निफ कौन है? जदीदियत की सैर का मुसन्निफ कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने है शमसुर रहमान फारूकी, दूसरे ऑप्शन में है गोपी चंद नारंग, तीसरे में है हामिदी काश्मीरी और फोर्थ ऑप्शन में है हयातुल्लाह अंसारी। आप मुझे बताइएगा मज़कूरा वाला तसनीफ किस मुसन्निफ की है? तो नोट कर लीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी हयातुल्लाह अंसारी। हयातुल्लाह अंसारी का एक ज़ख़ीम नॉवेल है लहू के फूल, उसे भी आप ज़हन में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये शेर किसका है? लौशम हकीकत की अपनी ही जगह पर है, फानूस की गर्दिश क्या क्या नजर आता है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है ख्वाजा मीर दर्द, दूसरे में है फानी बदायूनी, तीसरे ऑप्शन में है मुसहफी और चौथे ऑप्शन में है असगर गोंडवी। तो मुझे जवाब दीजिएगा ये शेर किसका है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। असगर के ताल्लुक से कई सारी चीजें आपको जाननी जरूरी है, जैसे बेसिकली तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। साथ ही साथ में आपके शेरी मजमू के बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा कि 1884 ईस्वी में, याद रखिएगा, गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू की अगर हम बात करें तो दो बहुत अहम शेरी मजमू हैं, एक है निशाते रूह और दूसरा है सुरूदे जिंदगी। दोनों को आप याद रखेंगे, कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा यहां से जा सकता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने अपने अफसानों में बड़ी फनकारी के साथ हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है? आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। ऑप्शन जो आपके सामने देखिए कृष्णचंद्र हैं, राजन सिंह बेदी हैं, सादत हसन मंटू हैं और सुरेंद्र प्रकाश हैं।
तो नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी राजेंद्र सिंह बेदी। बेदी के ताल्लुक से आप सबको मालूम होगा कि 1915 में आपकी पैदाइश हुई है और 1984 से मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक बहुत ही अहम नॉवेल है और वो कौन सा है, एक चादर मैली सी। एक चादर मैली से आपके निसाब में भी शामिल है, जरूर इसे आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही अहम कौल आपसे पूछा जा रहा है, इसको पढ़ लीजिए। हमारे ऐलान नामे ने फिरारियत, हयत परस्ती, खोखली रूहानियत, माजी परस्ती, फिरका परस्ती, नस्ली तआस्सुब और इंसानी इस्तेसाल की मुखालफत की और साइंसी अकल पसंदी और हकीकत निगारी का मुतालबा किया और तगय्युर और तरक्की की राह दिखाई। ये कौल किसका है? पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है मुंशी प्रेमचंद, दूसरे में है एहतशाम हुसैन, तीसरे में है सज्जाद जहीर और चौथे ऑप्शन में है अली सरदार जाफरी। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के ताल्लुक से कई बार आपको बता भी चुके हैं कि 1880 ईस्वी में, याद रखेंगे, बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए दो क्वेश्चन के जवाब देने की आप सब कोशिश करेंगे। मुंशी प्रेमचंद का पहला नॉवेल कौन सा है और साथ ही साथ में मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। रिवाइज करते रहिए क्योंकि ये सभी चीजें रिवीजन में आपको बार बार करने से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इस्मत के किस नॉवेल में मां बनने का एहसास उस किरदार की जिंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली का बायस बन जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने है जिद्दी, दूसरे ऑप्शन में टेढ़ी लकीर, तीसरे ऑप्शन में सौदाई और फोर्थ ऑप्शन में है मासूमा। तो आप मुझे जवाब दीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सब जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी टेढ़ी लकीर। नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन टेढ़ी लकीर। टेढ़ी लकीर का जो मरकजी किरदार है वो सुमन है, आप जहन में रखेंगे, कई बार हम आपको बता भी चुके हैं। सुमन इस नॉवल का मरकजी किरदार है। इस्मत चुगताई का जो पहला नॉवेल है वो है जिद्दी। इसे भी आप याद रख सकते हैं कि इस्मत चुगताई का पहला नॉवेल कौन सा है, जिद्दी। इस्मत के ताल्लुक से आप मुझे बताइएगा कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, क्योंकि दोनों चीजें ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो आप नोट कर लीजिएगा कि 1915 ईस्वी में, याद रखेंगे, बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, यहाँ कोताही दौक़े अमल है खुद गिरफ्तारी, जहां बाजू सिमटते हैं वहीं सयाद होता है, किसका शेर है। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है फानी, दूसरे ऑप्शन में है अल्लामा इकबाल, तीसरे में है असगर गोंडवी और चौथे ऑप्शन में है हसरत मोहानी। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, किसके मबसूत मुकद्दमों, हाशियों और सेहत मतन से मुस्तकबिल की तनकीद की राह हमवार हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले ऑप्शन में देखिए आपके सामने है हाफिज महमूद शिरानी, दूसरे में है मौलवी अब्दुल हक, तीसरे ऑप्शन में है काजी अब्दुल वदूद और चौथे में है मुहिउद्दीन कादरी जोर। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलवी अब्दुल हक। तो आप सब मुझे बताइएगा कि मौलवी अब्दुल हक की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो नोट कर लीजिएगा कि 1870 ईस्वी में हापुड़ मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1961 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खाकों का एक बहुत ही अहम मजमुआ है, वो है चंद हम असर। एग्जाम में आपसे पूछा भी गया और पूछा भी जा सकता है कि चंद हम असर किसका मजमुआ है यानी किसकी तसनीफ है। तो जवाब आपका हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जमानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। पहले ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो सोज़े वतन है, ख्वाबो ख्याल है, आखिरी तोहफा है, ज़ादे राय है। दूसरे ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें, सोज़े वतन अगेन है, ख्वाबो ख्याल, ज़ादे राय, आखिरी तोहफा चेंज क्या हुए हैं, यहाँ पे ज़ादे राय लास्ट में था, यहाँ पे तीसरे नंबर पे और आखिरी तोहफा चौथे पे, चेंजेस ये हुई है। तीसरे में अगर आप देखें सोज़े वतन, आखिरी तोहफा, ख्वाबो ख्याल और ज़ादे राय। इसमें अगर आप देखें तो जो हमारा पहला ऑप्शन था यानी आखिरी तोहफा और ख्वाबो ख्याल, इन दोनों के स्थान को रिप्लेस कर दिया गया है।
फोर्थ ऑप्शन है सोज़े वतन, और उसके बाद में ज़ादे राह, उसके बाद में आखिरी तोहफा, और उसके बाद में ख्वाब व ख्याल। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अहम क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी सोज़े वतन, ख्वाब व ख्याल, आखिरी तोहफा, ज़ादे राह। ये सभी जो है मुंशी प्रेमचंद के अफसानी मजमू के नाम हैं। तो याद रखेंगे सोज़े वतन जो है ये अमल में आया है 1908 ईस्वी में। सन नोट कर लेंगे, सभी अहम है। सोज़े वतन, ख्वाब व ख्याल के बारे में नोट कीजिएगा, 1928 के हुआ, अमल में आया है। आखिरी तोहफा के बारे में नोट करेंगे 1934 ईस्वी, और ज़ादे राह के बारे में नोट कीजिएगा 1936 में शाये हुआ है। तो इनके सन भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये सभी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अहम है। ये अलग से भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन देखें यहाँ पे एक साथ में ज़मानी एतबार से आपसे पूछा गया था कौन सी तरतीब जो दुरुस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दरबार दिल्ली और बरक़ी कलीसा किस शायर की मशहूर नज़में हैं। पहले ऑप्शन में आपके सामने है चकबस, दूसरे ऑप्शन में है अकबर इलाहाबादी, तीसरे में है नज़ीर अकबर आबादी, और चौथे ऑप्शन में है जोश मलिहाबादी। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी के ताल्लुक से आप याद रखेंगे कि 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1921 ईस्वी में इलाहाबादी में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, गालिब शिकन किसकी तसनीफ है। गालिब शिकन किसकी तसनीफ है। पहले ऑप्शन में है काजी अब्दुल वदूद, दूसरे में इमदाद इमाम असर, तीसरे ऑप्शन में है यगाना चंगेजी, और फोर्थ ऑप्शन में है मुहियुद्दीन कादरी जोर। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी यगाना चंगेजी। याद रखिएगा, यगाना चंगेजी की तसनीफ है गालिब शिकन। अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें चौथई ने मुंबई में रहने वाले हैदराबादी खानदान की कहानी किस नॉवल में बयान की है। पहले ऑप्शन में आपके सामने है टेढ़ी लकीर, दूसरे ऑप्शन में जिद्दी, तीसरे में है मासूमा, और चौथे में है सौदाई। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी मासूमा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये किसने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और कुर्तबा और अक्साए मशरिक का निशापुर था। पहले ऑप्शन में आपके सामने मेहदी इफादी, दूसरे ऑप्शन में है मसूद हसन रिजवी अदीब, तीसरे में है अब्दुल हलीम शरड़, और चौथे ऑप्शन में है शिबली। तो आप सब मुझे जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी अब्दुल हलीम शरड़। अब्दुल हलीम शरड़ का कौन सा नॉवेल है जो कि आपके निसाब में शामिल है, आप मुझे बता सकते हैं। तो वो है फिरदौसे बरी। फिरदौसे बरी के शायद कब शाये हुआ, तो याद रखेंगे 1899 ईस्वी में नॉवेल शाये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नुसरती ने मसनवी गुलशन इश्क किसकी तहरीक पर लिखी। पहले ऑप्शन में आपके सामने है नबी बिन अब्दुल समद, दूसरे में अली आदिल शाह, तीसरे में काजी करीमुल्लाह, और चौथे में शाह नूरुल्लाह। तो सीधा सीधा हमारा जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी नबी बिन अब्दुल समद। नोट कर लीजिएगा, याद रखेंगे। अली नामा, तारीख सिकंदरी, मसनविया भी किसकी है, नुसरती की हैं। गुलशन इश्क भी नुसरती की है, इसके अलावा अली नामा, तारीख सिकंदरी भी नुसरती की मसनविया हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ये शेर किसका है। अदा से आड़ में खंजर के मुंह छुपाए हुए, मेरी कज़ा को वलाए दुल्हन बनाए हुए, ये शेर किसका है। पहला ऑप्शन आपके सामने है मीर तकी मीर, दूसरे ऑप्शन में ख्वाजा मीर दर्द, तीसरे ऑप्शन में फानी, और चौथे ऑप्शन में है मोमिन। तो आप मुझे बताइए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बखूबी सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी फानी। फानी का असल नाम क्या है आप सबको मालूम होना चाहिए, शौकत अली खान। नोट कर लीजिएगा, आपका नाम क्या है, शौकत अली खान जो है आपका नाम है। अगर आपके ताल्लुक से हम लोग बात करें कि आपकी सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो नोट कीजिएगा 1879 में 1879 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ। याद रखेंगे पैदाइश बदायूं में हुई है और इंतकाल आपका हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। हकीकत अपने अहद के फलसफे और अमल में नुमायां होती है
और उसका इजहार अदीब और अफसाना निगार की ख्वाहिश के मुताबिक होता है। ये बयान किस तनकीद निगार का है? पहले ऑप्शन में आपके सामने देखिए आला अहमद सुरूर है, दूसरे ऑप्शन में एहतशाम हुसैन है, तीसरे में मजनू गोरखपुरी हैं और चौथे में मोहम्मद हसन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन यानी एहतशाम हुसैन। जरूर आप याद रखेंगे। आपकी पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में, याद रखेंगे, और 1972 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें लुत्फे जुबां कहाँ, एक तुकबंदी और भटियार खाना जमा किया है। ये जुमला फसाने अजायब के मुतालिक किसने कहा? फसाने अजायब आप सबको मालूम होगा किसकी दास्तान है, रजब अली बेग सुरूर की शाहकार दास्तान है। रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है। ये दास्तान कब लिखी गई? 1824 ईस्वी में, याद रखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, बताइएगा ये जुमला फसाने अजायब के मुतालिक किसने कहा है? पहले ऑप्शन में आपके सामने सौदा है, दूसरे ऑप्शन में आतिश है, तीसरे में गालिब है और चौथे में नासिख है। तो नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। जरूर आप याद रखेंगे। चलिए गालिब के बारे में अगर हम लोग बात करें तो पहली चीज यही आपको क्लियर हो कि आपकी सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, बहुत अहम है। साथ ही साथ में गालिब के खुतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है, और इसी के साथ साथ में दूसरे खुतूत के मजमुए का नाम क्या है। तो पहली बात नोट कीजिएगा, 1897 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, और 1879 में 1797 करेक्ट कीजिएगा, 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है, और 1869 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खुतूत के जो पहले मजमूए का नाम है वो है उर्दू हिंदी, और दूसरा जो आपका है वो है उर्दू मुअल्ला। दोनों को भी आप जहन में रखेंगे, बहुत ही अहम एग्जाम में सब चीजें आपसे बार बार पूछी जाती हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फैज अहमद फैज के सफरनामे का क्या नाम है? पहले ऑप्शन में आपके सामने है इब्न बतूता के ताक़ुब में, दूसरे में है जापान चलो जापान चलो, तीसरे में है मुसाफिराने लंदन, और चौथे ऑप्शन में सफरनामे क्यूबा। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बखूबी सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सफरनामे क्यूबा जो है ये फैज अहमद फैज का सफरनामा है। तो फिर इब्न बतूता के ताक़ुब में ये किसका सफरनामा है? जापान चलो किसका सफरनामा है? और इसी के साथ साथ में मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? इनके जवाब भी आपको देने पड़ेंगे। तो चलिए नोट कर लेते, इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इब्न इंशा का सफरनामा है। किसका है? इब्न इंशा का। जापान चलो ये किसका है? मुश्तबा हुसैन का सफरनामा है। मुसाफिराने लंदन ये किसका सफरनामा है? सर सैयद अहमद खां का ये सफरनामा है। चलिए अब यहाँ पे आप मुझे बताइएगा फैज की सने विलादत क्या है, और साथ ही साथ में सने वफात क्या है, और इसी के साथ साथ में क्वेश्चन और बता दीजिए फैज के कुल्लियात का नाम क्या है। तो नोट कर लीजिएगा 1911 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है, और 1984 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी कुल्लियात का नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा नुस्खा हाय वफा। नुस्खा हाय वफा जो है आपकी कुल्लियात का नाम है। आपका जो पहला शेरी मजमुआ है वो है नक्शे फरियादी, इसे भी आप याद रख सकते हैं। और आपके खुतूत के मजमुए का नाम है सुलेबी मेरे दरीचे में। सुलेबी मेरे दरीचे में जो है ये आपके खुतूत के मजमुए का नाम है। ये किताब और भी आपकी बहुत अहम है। मीज़ान क्या है? तो याद रखेंगे मीज़ान फैज अहमद फैज के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुहिउद्दीन कादरी जोर का मदफन कहाँ है, यानी आपकी तदफीन कहाँ अमल आई? पहले ऑप्शन में श्रीनगर कश्मीर, दूसरे में हैदराबाद, तीसरे में दिल्ली और चौथे ऑप्शन में लखनऊ। तो जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी श्रीनगर कश्मीर। श्रीनगर कश्मीर में आपकी तदफीन अमल में आई। चलिए तो फिर ये बताइएगा मुहिउद्दीन कादरी जोर की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है, दोनों चीजें आप मुझे क्लियर करेंगे। तो पहली चीज आप नोट कर लीजिएगा 1904 ईस्वी में, याद रखेंगे, हैदराबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1962 ईस्वी में श्रीनगर कश्मीर में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी बहुत ही अहम तसनीफ उसे भी याद रखेंगे, हिंदुस्तानी लिसानियात, कई बार एग्जाम में पूछी गई है
हिंदुस्तानी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा मोहिउद्दीन कादरी ज़ोर। इंपॉर्टेंट किताब है, जरूर इसे आप जहन में रखेंगे। अब इसके बाद में हम आपसे कुछ आपके निसाब में जो नज्म निगार शामिल हैं उनकी सने विलादत के बारे में आपसे बात करेंगे। आप उनकी सने वफात के बारे में, सने विलादत के बारे में बताएंगे ताकि वो चीजें आपको रिवाइज हो जाएं और नज्म निगारों की सने विलादत, सने वफात के ताल्लुक से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलता है और मिलता ही है तो उसे आप बआसानी हल कर सकें। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा, एक एक करके सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नंबर 1 पे आप मुझे बताएंगे नजीर के बारे में, नजीर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। दूसरे नंबर पे आप मुझे बताइएगा हाली के बारे में, हाली की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, दूसरे नंबर पे आप मुझे बताइएगा। तीसरे नंबर पे आप मुझे बताएंगे इस्माइल मेरठी, इस्माइल मेरठी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, ये आप मुझे बताएंगे। और उसके बाद में आप मुझे बताएंगे अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। इसके बाद में आप मुझे बताइएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। और उसके बाद में आप मुझे बताएंगे चकबस की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। देन उसके बाद में मशहूर शायर, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। आपको मैं थोड़ा सा समय देता हूं, 15 से 20 सेकंड, आप इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको इन सभी के बारे में बतलाता हूं। देखिए सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश करता हूं कि चीजें रिवाइज कीजिए बार बार, यही मेथड होता है चीजों को याद करने का, कोई ट्रिक नहीं होती। ट्रिक के सारे 2-4 फैक्ट आप लर्न कर सकते हैं। बाकी यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको ट्रिक काम बहुत ज्यादा नहीं आने वाली है, ठीक है। कुछ चीजें आप आसानी लर्न कर सकते हैं, अपने आप से ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि चीजें आप गहराई के साथ में पढ़िए, क्योंकि एग्जाम जो ये होता है बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, आसान नहीं है। इसलिए चीजों को डीप स्टडी कीजिए, गहरा मुताला कीजिए, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। सिलेबस को ध्यान रखते हुए जरूर आप पढ़िए, मैं बार बार चीजें रिपीट करता हूँ, गहराई के साथ में पढ़िए। नॉवेल, अफसाने, इनके किरदारों पर फोकस कीजिए। गजलें पढ़िए तो गजलों को किस शायर की हैं, किस गजल में कहीं कोई सनात इस्तेमाल हुई है कि नहीं हुई, उस पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि वहीं से नए क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। किताबों को जरूर याद, 2-3 पॉइंट किताबों के बारे में जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हर बार एग्जाम में किताबों के ताल्लुक से नई किताबें पूछी जाती हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं इन सभी की सने विलादत और सने वफात के बारे में। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं नजीर के बारे में। तो नजीर के बारे में नोट कीजिएगा, 1740 ईस्वी में याद रखेंगे दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा। और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ है। हाल ही के बारे में नोट करते हैं, 1837 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1914 ईस्वी में पानीपती में आपका इंतकाल हुआ है। इस्माइल मेरठी के बारे में अगर हम लोग नोट करें तो याद रखिएगा 1844 ईस्वी में मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है और 1917 ईस्वी में मेरठी में आपका इंतकाल हुआ है। अकबर इलाहाबादी के बारे में बात करते हैं हम लोग अगर, तो अकबर इलाहाबादी के बारे में याद रखेंगे 1846 ईस्वी में इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1921 ईस्वी में इलाहाबादी में आपका इंतकाल हुआ है। तो कुछ चीजों को आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, जैसे 1914 यहाँ पे देखिए वफात, तो 1914 और किसकी वफात है, तो याद रखेंगे शिबली नौमानी की। शिबली की पैदाइश का, अल्लामा शिबली की 1857 में आपकी पैदाइश है और 1914 में आपका इंतकाल हुआ है। तो ऐसे भी आप जहन में रख सकते हैं, एक दूसरे को इंटरलिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, लिंक करके भी चीजों को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो एक चीजों को एक दूसरे से लिंक करके ही याद रखता है। मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1830 ईस्वी में याद रखिएगा दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। चकबस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखेंगे 1882 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। अल्लामा इकबाल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इधर नोट कर लेते हैं हम लोग, 1877 ईस्वी में सियालकोट में आपकी पैदाइश हुई है और 1938 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। बाकी और भी कुछ नज्म निगार रह गए हैं, अगली क्लास में उनको डिस्कस कर लेंगे। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे।
तो इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उर्दू के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी इस तरह की रेगुलर क्लासेस से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए।